स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं SIP की करंट अफेयर्स की सीरीज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्ट और कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। वैसे तो SIP हमारी डेडिकेटेड प्रोग्राम है फॉर प्रीलिम्स, जिसमें हम 90 डेज में पूरे के पूरे सिलेबस को आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ वी मेक इट श्योर दैट यू प्रिपेयर अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। नॉट ओनली दैट, हमने ये कोशिश की है कि अब हमारे नॉर्मल या व्यूअरशिप दर्शक जो हैं वो करंट अफेयर्स के माध्यम से ही थोड़ी बहुत SIP की झलक देख सकते हैं। एंड ऑल्सो वी बिलीव दैट जितना हो सके डिस्कशंस, डिबेट्स और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स आपके बीच में आने चाहिए। नाउ, इसी कड़ी में हमने SIP से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की श्रृंखला को शुरू किया है और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पिछले एक साल में हुए आर्ट एंड कल्चर के परिप्रेक्ष्य में या आर्ट एंड कल्चर के बैकग्राउंड में आपको जो करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है, हम उसे थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू एडिशंस इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। देखिए, आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसी बीच में आर्किटेक्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स दौरान अराउंड नवंबर दिसंबर ऑफ 2022 बहुत ज़्यादा हमारे बीच में आए हैं। आज का लेक्चर ज़्यादातर आर्किटेक्चर और थोड़े बहुत लिटरेचर से जुड़े हुए करंट अफेयर को कवर करेगा। नाउ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट ऑन द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को अपनी हेरिटेज लिस्ट निकालता है, बोथ नेचुरल, मैन मेड एज वेल एज मिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि कैन यू नेम वन हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को विच इज मिक्स्ड इन कैरेक्टर, जो नेचुरल भी है, जो मैन मेड भी है, you can take it as a challenge and write it on the comments below. But when we talk about tentative list, जब हम यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के बारे में बात करते हैं, वो एक ऐसी लिस्ट होती है जो हर गवर्नमेंट अपने तरफ से यूनेस्को को सबमिट करती है कि उन लिस्ट्स में से या उन श्रृंखला में से या उन सबमिशंस में से एक दो कोई इस साल या अगले साल यूनेस्को की मेन हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगा। Now, इसी बीच में भारत सरकार ने यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में कुछ एडिशंस किए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन उन्नकोटी का है सबसे पहले। Now, what is Unnakoti? It is one of the most important rock cut sculptures that you will find in Tripura. आप त्रिपुरा में ये रॉक कट स्कल्पचर्स पाएंगे, लेकिन इसकी कहानी, बिफोर वी कम टू द रॉक कट स्कल्पचर, हम इसकी कहानी जानते हैं बिकॉज कहानी जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, न्यूज़ भी शायद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। नाउ, द कहानी इज एज सच दैट यहाँ पर उन्नकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में एक कम, यानी कि भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ विचरण पर जा रहे थे और एक जगह पर्टिकुलरली त्रिपुरा में वो रुकते हैं और सुबह होकर वो सबको आदेश देते हैं कि आप सबको सुबह उठकर निकलना है वहाँ से। व्हेन मोस्ट ऑफ द अदर डीटीज डोंट गेट अप, सो उसके बाद में आपको देखने को मिलता है दैट यू हैव उन्नकोटी डीटीज बीइंग इन अ वे मेड इनटू स्टैचू, यानी कि पर्वत श्रृंखला पर उनकी स्टैचूज बन जाती हैं और वहाँ से वो ट्रेडिशन शुरू होती है उन्नकोटी की। हालांकि दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ फोक टेल, ये फोक टेल का एक पार्ट है, ट्रेडिशन है, बट आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर शिव और शिव के अलावा दूसरे ब्राह्मणिकल रिलीजन के देवी देवताओं को देखने मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है, यूनिक चीज़ इसकी ये है कि ये आपको दर्शाता है या ये आपको बताता है अबाउट न्यूली क्रिएटेड और न्यूली मेड स्कल्पचर्स एट दिस पॉइंट, यानी कि स्कल्पचर्स जो हैं ये इस समय की या इस श्रृंखला की पर्टिकुलरली 8 to 9 सेंचुरी पीरियड की सबसे बेहतरीन रॉक कट स्कल्पचर्स इंडिया में मौजूद है। नाउ, जैसे कि मैंने आपको फोक टेल्स बताए, तो फोक टेल से तो ये एक प्रकार से धर्म से जोड़ने की जो है वो कहानी है, बट ज़्यादातर आप देखेंगे कि अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंस लॉर्ड शिवा का वो A.K. चौधरी के वर्क में फाइंड किया जाता है, व्हेन कैप्टन विलियम्स एंड द राइटिंग्स ऑफ कैप्टन विलियम्स इन 1914, जब उनके बारे में ये बात करते हैं। नाउ,
इसके बाद त्रिपुरा में ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसकी थोड़ी बहुत अनदेखी की गई। इट वॉज नॉट सीन एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इसको वर्शिप का प्लेस भी नहीं देखा गया, इसको एक रिलीजियस कल्ट की तरह महसूस किया गया या बताया गया, जो हिंदुइज्म से उतना ज़्यादा जुड़ा नहीं है। बट यहाँ पर आप काल भैरव की पर्टिकुलरली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्जन्स ऑफ लॉर्ड शिव अगर मैं कहूँ, काल भैरव की मूर्ति देखेंगे। वैसे तो भारत में पर्टिकुलरली शिव से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको एलिफेंटा और एलोरा में मिलेंगी। एलोरा पर्टिकुलरली केव नंबर 16 जहां पर आप कैलाशनाथ टेम्पल को देखते हैं, बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट किंग्स। अगेन वो शिव को डेडिकेट कर रहे थे टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स हैं, बट यहाँ पर त्रिपुरा की अनदेखी उस हिसाब से की गई है। सो मेरा एक बहुत ही हम्बल सजेशन रहेगा फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस कि देखिए जरूरी नहीं है कि यूपीएससी विल आस्क यू अबाउट उन्नकोटी। हो सकता है उन्नकोटी से रिलेटेड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि अगर शिव से डेडिकेटेड एक टेंटेटिव लिस्ट को भारत सरकार जो है यूनेस्को में शामिल कर रही है, तो क्या यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में पहले से ही कोई शिव से डेडिकेटेड टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं है? एंड द आंसर दैट यू विल फाइंड इज एलोरा टेम्पल्स। सो एलोरा टेम्पल्स और एलोरा केव स्ट्रक्चर्स दे आर अ पार्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट, वो बहुत पहले से हेरिटेज साइट में मौजूद हैं। और केव नंबर 16 शिव को डेडिकेटेड राष्ट्रकूट्स के द्वारा निर्मित बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स, रॉक कट आर्किटेक्चर्स का पार्ट है। और वहाँ पर आपको रावण लिफ्टिंग द कैलाश की श्रृंखला भी आपको दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट शिव की काल भैरव की त्रिमूर्ति एलिफेंटा केव्स में आपको दिखाई देती, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्निपेट्स थ्रू विच यू अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर। इसी तरीके से आपको भी प्रिपरेशन करना है। नाउ वी टीच इन आवर एसआईपी, हम डिटेल में अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में इन सब बातों पर चर्चा करते हैं, बट as we are discussing current affairs now, so let me be focused with what is there. Now, Kal Bhairav, आप देख रहे हैं, the central Shiv head known as Unnakoteshwara Kal Bhairav is about 30 feet और इसके साथ में एम्ब्रॉयडरीज भी की गई हैं। Now, यहाँ पर अशोकाष्टमी मेला भी लगता है in the month of April और त्रिपुरा में इनफैक्ट जो लोग आर्ट एंड कल्चर करते हैं और पर्टिकुलरली फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आप जब करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि त्रिपुरा में खड़ची पूजा, अगेन शिव को डेडिकेटेड पूजा जो है वो की जाती है। नाउ दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट और इस तरीके से आप लिंक करेंगे। सो अशोकाष्टमी मेला ऑल्सो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेज थ्रू विच यू सेलिब्रेट उन्नकोटी, राइट? क्या अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ शैविज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स उन्नकोटी में हैं कि नहीं है, नाउ दैट इज वेयर वी कम इन। सो आप देखते हैं, नाउ वी हैव टेकन द मटेरियल, पर्टिकुलरली अगर मैं सोर्स की बात करूं तो उन्नकोटी के ऊपर बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं देखने के लिए, लेकिन हमने सीधा हॉर्सेस माउथ से ये चीज़ें जो हैं आपके सामने पेश की हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूनेस्को वेबसाइट। सो यूनेस्को वेबसाइट ये बताता है कि बुद्धिज्म भी उन्नकोटी में, या बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस भी है उन्नकोटी में। देयर आर various descriptions of bodhisattvas and buddhas and buddhist motifs। ऐसा पहली बार नहीं देखा गया है इंडियन रॉक कट स्कल्पचर में कि जहां पर आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। नाउ अगेन द एग्जांपल इज फ्रॉम एलोरा टेम्पल्स, जहां पर आपको 17 हिंदू केव्स, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन केव्स भी देखने को मिलते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हर प्रकार के व्यूज या हर प्रकार के रिलीजियस सिंबल्स इस प्रकार के रॉक कट आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। सो देयर आर वेरियस बोधिसत्वास ऑल्सो, पर्टिकुलरली बोधिसत्वास आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बुद्धिज्म अगर मैं कहूँ, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पार्ट विच इज रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म। सो महायानिस्ट बुद्धिज्म बोधिसत्व, पद्मपणि एक्सेट्रा, ये कुछ बोधिसत्व हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली वो लोग बोधिसत्व यानी वो लोग जो एनलाइटनमेंट पाने में आपकी मदद करें या बुद्ध तक पहुंचने में आपकी मदद करें, राइट? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वास। एनीवेज उनके स्कल्पचर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट? सो वज्रयानीज, नाथ योगीज एक्सेट्रा हैव आल्सो यूज्ड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर अदर पर्पसेस। नाउ इसके बाद में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो रहा है मोधेरा सन टेम्पल। बट मोधेरा सन टेम्पल के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, बट इससे पहले भी
जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या भारत में और दूसरे सन टेम्पल्स हैं कि नहीं हैं, सन टेम्पल्स के ट्रेडिशन क्या हैं, राइट, why were they constructed, by whom they were constructed. Now कोणार्क की सन टेम्पल विच वॉज मेड बाय द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, नरसिम्हा देव की बनाई हुई कोणार्क, जिसको आप ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, वो सबसे फेमस और जाना माना गया सन टेम्पल है, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, जो यूनेस्को की मुख्य हेरिटेज लिस्ट में मौजूद है। लेकिन इसके अलावा दूसरे सन टेम्पल्स भी भारत में मौजूद हैं, जैसे मार्तंड जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है, या अभी इसी वक्त टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया मोधेरा सन टेम्पल। सो वी विल टॉक अबाउट मोधेरा सन टेम्पल मोर. मार्तंड सन टेम्पल is not in current affairs, but yet we have made it point to tell it to you. ठीक है. Now, मोधेरा सूर्य मंदिर, it's also called as मुंडेरा सूर्य मंदिर. Basically ये चालुक्यन आर्किटेक्चर को दर्शाता है, बट मोर अबाउट द आर्किटेक्चर लेटर ऑन. पहले हम देखते हैं कि इससे जुड़ी लोक कथाएं क्या हैं. एक बात जो स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री को समझनी चाहिए कि लोक कथा और आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोनों में काफ़ी अंतर होता है. जैसे कि मैंने आपको कथा बताई या लोक व्यवहार बताया अबाउट उन्नकोटी, उसी प्रकार से मोढेरा से भी रिलेटेड बहुत सारी लोक कथाएं हैं प्रचलित, बट आर्कियोलॉजिस्ट्स किस बात को मानते हैं या किस बात को जानते हैं, उसमें और लोक कथा में अलग अलग विचार होते हैं. नाउ एज अ स्टूडेंट आपको दोनों को ध्यान देना है और दोनों को ही जहां पर भी मौका मिल सके बताना है. ना मोधेरा सन टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज मुंडेरा, ये बताया जाता है कि ओरिजिनल मोढ़ा ब्राह्मण्स के सेटलमेंट से रिलेटेड है, और इट हैज बीन गिवन देम, एक प्रकार से ये लोक कथा है कि उन्हें ये दिया गया है ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ मैरिज विथ राम एंड सीता. सो दिस हैज बीन द ट्रेडिशन आउट देयर. ये एक टेम्पल से जुड़ी हुई पीछे की प्रथा है. बट एक ये भी कहा जाता है कि जैन आचार्य हेमचंद्र जो हैं वो मोधेरा पेरेंटेज के थे या मोधेरा से रिलेटेड थे या टेम्पल से भी रिलेटेड थे. क्यों ना हो, देखिए चालुक्यन हेरिटेज या चालुक्यन आर्किटेक्चर जैन धर्म को ज़्यादा पैट्रोनेज देता था. दिलवारा टेम्पल अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर्स चालुक्यन टाइम पीरियड से रिलेटेड. सो दैट इज़ वाई आप यहाँ पर भी देख रहे हैं अगेन जैन आर्किटेक्चर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट टैंक्स जो हैं वो इसके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. पर्टिकुलरली इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पुष्पावती. बट इफ़ यू लुक एट इनसाइड द टेम्पल्स, अगर आप टेम्पल के अंदर की नक्काशी देखेंगे या टेम्पल के अंदर का आर्किटेक्चर देखेंगे, इट इज़ बिल्ट और इट इज़ मेड इन द व्हाट यू कॉल एज गुर्जरा मरु गुर्जरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पर पिलर्स कार्व्ड आउट होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, या जैन ट्रेडिशंस में भी आपको पिलर्स ऑर्नेटली कार्व्ड आउट मिलेंगे, बाहर से चिजल्ड पिलर्स आपको दिखाई देगा. द रंग मंडपा, स्तंभ मंडपा, कुंड मंडपा एक्सेट्रा जो हैं वो अलग अलग ट्रेडिशन से मिलकर या आप देख सकते हैं ये अंदर का गर्भगृह है और बाहर का मंडप जहाँ से फोटो ली गई है. सो दीज आर डिफरेंट प्लेसेस थ्रू विच यू एंटर द टेम्पल. और टेम्पल आर्किटेक्चर में जैसे ही आप द्वारपाल से होकर मंडप, यानी कि जहाँ पर भक्तों के कॉन्ग्रीगेशन की जगह होती है, और मंडप से जैसे आप आगे बढ़ते हैं अंतराल आता है, और अंतराल से जैसे आप आगे बढ़ेंगे गर्भगृह आता है. ये सारी चीज़ें इन टेम्पल में भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जैन शिल्पकारों से ये बनाई गई हैं या जैन शिल्पकारों से ये इन्फ्लुएंस किया गया है. Now it is built by the Chalukyan dynasty, भीमा द फर्स्ट. ये वही डायनेस्टी है जो मोहम्मद घोरी को भी हरा रही है. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. इफ आई टेल यू कि इसके अलावा और कौन सी टेम्पल है जो ये डायनेस्टी बना रही है, पर्टिकुलरली द हिंदू टेम्पल्स, देन इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल जिस पर अटैक्स भी हो रहे थे. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. सो आई वॉन्ट यू टू सर्च इट आउट, राइट, and write it in the comments below. Anyways, now इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगा about, for example, अगर आप आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर्स को देख रहे हैं तो आप में ज़रूर ये क्वेश्चन होगा कि what about static sir, कि static हम कैसे करें. Now that is a part of our dedicated SIP series. हमने SIP की सीरीज़ आपके डिमांड पर 6 बैचेस लॉन्च कर दी हैं. अब ये 7वां बैच है. Don't waste any more time any further. Please understand कि prelims बहुत पास मर हैं.
अराउंड मई में हम बात कर रहे हैं 2023 की। हम आपके लिए तैयार हैं। विद इन 90 डेज वी वांट टू कवर द होल बैच फॉर यू। नॉट ओनली दैट, 90 डेज के अंदर हम साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के लिए भी तैयार करते हैं। यू विल गेट द प्री हैंडमेड नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर। और फिर आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट, अगर हम अभी सिर्फ स्टैटिक और करंट अफेयर करेंगे देन व्हाट अबाउट टेस्ट्स? देन प्लीज अंडरस्टैंड कि हर लेक्चर के बाद हम टेस्ट्स भी आपको दे रहे हैं, राइट? सो दैट यू डोंट फील लेफ्ट आउट। ऐसा ना हो कि आज आप मोधेरा के बारे में पढ़ रहे हैं या दिलवारा के बारे में पढ़ रहे हैं या सोमनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं, माफ करिएगा, आई एम टेलिंग यू द आंसर्स, बट टेस्ट हो रही है एक हफ्ते बाद, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट, राइट? तो आज अगर क्लास हो रही है तो आज ही आपको 3 से 4 घंटे के अंदर क्लास के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस क्लास से रिलेटेड आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज द करेंट वे टू गो, सो दैट जब 90 दिन हो चलेंगे आप ऑलरेडी 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। यू विल नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस दैट यू कैन डू एट योर लग्जरी ऑफ योर होम्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब लेक्चर्स खत्म होंगे आप प्रीलिम्स के लिए तैयार रहेंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट दैट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर यू। हम चाहते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं सो हम आपके लिए रास्ता आसान कर सके। नाउ जहां तक हो सकता है वी आर शेयरिंग द करंट अफेयर्स विथ यू, बट फॉर स्टैटिक ऑब्वियसली यूट्यूब इज नॉट अ मीडियम जहां पर हम इतने बड़े लेक्चर्स एक साथ डाल सके। सो वी रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस। How will you join us? Use the code ASHLIVE, right? Use the discount. अगर आप कोड नहीं यूज करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. Don't do that. Use the code ASHLIVE. Enroll it in the classes and see the difference for yourself. इसके बाद में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं सर 2024 के प्रीलिम्स हम अटेंड करना चाहते हैं या 2025 के, उनके लिए हम दूसरे बैचेस ला रहे हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. So let us go ahead. Now, इसके बाद में बात आती है रामप्पा टेम्पल की. देखिए रामप्पा टेम्पल भी आपके करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है, बशर्ते ये कि ये टेम्पल अब यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है. सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस टेम्पल और दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस करंट अफेयर्स. हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 1 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये जानते होंगे कि सर ये तो हमने पिछले साल भी पढ़ा था, तो क्या इस साल आप वापस क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज देखिए पिछले साल आपकी कोई क्वेश्चंस नहीं आई थी रिलेटेड टू द रामप्पा टेम्पल, इसीलिए जरूरी है कि पिछले साल का भी करंट अफेयर्स आपको उतना ही थरोली करना है. एज कंपेयर्ड वी डोंट नो कि इसका दूसरे 2 साल बाद क्वेश्चंस आ सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. वो कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, बट let me first come to the Ramappa temple. Now, why it is very important is because number one, the pillars, जिसको आप एक प्रकार से ओवरहैंगिंग पिलर्स कहते हैं रामप्पा टेम्पल की, ककतिया डायनेस्टी से रिलेटेड है. Now, this has been in news for so many long time. Is that इनके पिलर्स स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि ऑर्नामेंटेशन के लिए जाने जाते हैं. जी हाँ, आपको लगेगा नहीं कि इनके पिलर्स जो हैं वो इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं. दैट इज वन वेरी यूनिक थिंग अबाउट द रामप्पा टेम्पल्स. नाउ पर्टिकुलरली इट हैज बीन डेडिकेटेड टू अगेन शिव, ठीक है, और शिव से ही डेडिकेटेड हैं. ककतिया डायनेस्टी इनको डेडिकेट कर रही है. कंस्ट्रक्शन सैंडस्टोन में हो रहा है अराउंड द अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1200 BC onwards, 1200 AD onwards. Now, इसके बाद भी why it is important is that ये फ्लोटिंग ब्रिक्स जो ट्रेडिशन है, इसकी फ्लोटिंग ब्रिक्स ट्रेडिशन रिड्यूस द वेट ऑफ द रूफ स्ट्रक्चर्स. द टेम्पल स्कल्पचर्स ऑफ हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी इलस्ट्रेट द रीजनल डांस कस्टम्स ऑल्सो. सो नॉट जस्ट आर्किटेक्चर बट ये रीजनल डांस भी आपको बताता है ऑफ द तेलंगाना एरिया जहां पर ये टेम्पल मौजूद है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. Now, if you look at this temple out there, अगर आप ये टेम्पल को देखेंगे द्रविडियन स्टाइल में ज़रूर बना हुआ है, राइट? जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विमान, ठीक है, जो हम शिखर नॉर्थ इंडिया में नगर को कहते हैं बट यहाँ पर विमान कहते हैं. ज़्यादातर ग्रेनाइटिक सॉफ्ट स्टेटाइट स्टोन्स हैं जिस पर नक्काशी करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडिशंस नगर से भी लिए गए. So for example, creation of mandaps, right? या the coming up of pillar intricacies जो ये
अंदर का आप अंतराल देख रहे हैं, पर्टिकुलरली ये मंडप है, ये अंतराल है और यहाँ पर गर्भगृह है। सो ये अंदर का आप अंतराल देख रहे हैं, यू कैन सी द ग्रेनाइटिक स्टोन्स आउट देयर। और इससे रिलेटेड अब जब मैंने आपको आर्किटेक्चर बता दिया है, डांस बता दिया है, इससे जुड़े हुए या रीजन बता दिए हैं, या डायनेस्टी बताया कि कौन सी डायनेस्टी ककतिया की, वारंगल्स की ककतिया डायनेस्टी से कर रही है, तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। नाउ ककतिया के डायनेस्टीज के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। अभी रिसेंटली यू मस्ट हैव हर्ड, आप जानते होंगे कि किस प्रकार से कुछ ट्रेडिशंस या कुछ कल्चर्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ, कैन यू नेम एनी विमेन किंग, एनी फीमेल रूलर इन मिडीवल इंडिया। अगर आप मैं मिडीवल इंडिया में कहूँ कि आप कोई फीमेल रूलर के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी तपाक से एक आंसर देंगे, एंड दैट इज रज़िया सुल्ताना ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट बड़े ही इंटरेस्टिंग तौर पीरियड पर ककतिया डायनेस्टी से ही रिलेटेड रुद्रमा देवी जो हैं वो भी एक फीमेल रूलर हैं जो रूल कर रही हैं। नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ ककतिया डायनेस्टी, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ ककतिया डायनेस्टी। यू शुड नो मोर अबाउट सच क्वींस who have made their mark, not because of their sex, not because of their gender, but because of their policies. In fact, रज़िया सुल्ताना तो सिर्फ 4 साल के लिए रहती हैं दिल्ली सल्तनत में अपने फादर इल्तुतमिश या अल्तमश के जाने के बाद, लेकिन रुद्रमा देवी काफ़ी लॉन्गेस्ट रेनिंग क्वीन रही हैं ऑफ द ककतियास। यू शुड नो मोर, एंड इफ यू वांट टू नो मोर you should see the static part of SIP, वहां पर हम इसे डिस्कस करते हैं। But anyways, going further than this, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे, we'll talk about the Hoysalas, which has now been included in the tentative list. होयसालास को टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, होयसाला मंदिरों को, पर्टिकुलरली हालेबिद की मंदिर, संगमेश्वर के मंदिर ग्रुप्स को। ना होयसाला डायनेस्टीज पर्टिकुलरली आप 11th से 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर कर्नाटका के सदर्न पार्ट में देखने को आपको मिलेंगी। ना विद इन दिस डायनेस्टी कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर के फॉर्म पे ये डायनेस्टी बड़े ही इंटरेस्टिंग तौर पर नजर आती है। इज दैट बिकॉज ऑफ देयर स्टार शेप्ड टेम्पल डिजाइंस। सो आप जो टेम्पल डिजाइंस देख रहेंगे हालेबिद में या संगमेश्वर में, वो स्टार शेप्ड होगा, स्टेलाइट शेप्ड डिजाइंस होंगे, जो द्रविडियन भी नहीं है पूरे के पूरे, और पूरे के पूरे नगर आर्किटेक्चर भी नहीं है। इनकी अपनी एक यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, राइट। सो that is why they have unique cultural value or pluralistic spiritual beliefs. Not only that, temple structures में सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड गॉड नहीं दिखाई देंगे आपको, बल्कि जैनिज्म से भी रिलेटेड दिखाई देंगे। तो जैनिज्म में पार्श्वनाथ या जैन तीर्थंकारास को डेडिकेट किए गए टेम्पल्स भी, जिसको आप कहते हैं बसाडीज, वो भी आपको होयसाला स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे। That is the uniqueness of this temple architecture, right? So for example, यहाँ पर आप देख रहे हैं Basadis या Hoysala temple at Halebid is exemplary because King Vishnuvardhan Hoysala had made that. But temple is dedicated to Shiva. At the same point of time, the other groups like Parshvanath Basadi, यहाँ पर आप शिव और पार्वती की मूर्ति देख रहे हैं, but उसके साथ में ही दूसरे टेम्पल स्ट्रक्चर्स लाइक जैन बसाडीज और पार्श्वनाथ बसाडीज और तीर्थंकर बसाडीज जो हैं वो जैन्स को डेडिकेटेड किए गए हैं, अगेन बाय द मर्चेंट्स ऑफ द्वार समुद्रा और दोरा समुद्रा। आप देख सकते हैं यहाँ का अलग मंडप स्ट्रक्चर, द कर्विलिनियर रूफ एंड द स्टार शेप्ड स्टेटाइट प्लान्स। Again, this makes Hoysalas as a hybrid of Nagar style and Dravidian architecture, right? इसीलिए just for your reference, I have written again in detailed descriptions of it, and again hear it from the horse's mouth. जहाँ से डिस्क्रिप्शन आ रहा है आपको वहीं से देखना है। पर्टिकुलरली मैंने यूनेस्को की वेबसाइट से जाके ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए लाया है। You can also do that. It's very easy to do it. Fine. So Navarang, which is the coming up of different styles of mandapas, place for people to gather and participate in the cultural performance. ये इसका एक बहुत ही important unique architecture था Halebid का, particularly or typical style cultural element of Hoysala architecture. So this is what the architecture is known about, right? और इसके साथ टेम्पल
के प्रांगण, particularly the water management part of the temple is unique, particularly जहाँ पर भी आप हिंदू टेम्पल्स को देखेंगे वो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट पाणिनि। अगेन मैंने कहा कि ये लिटरेचर से रिलेटेड है, थोड़ा लिटरेरी आर्ट से रिलेटेड है। रिसेंटली पाणिनिज अष्टाध्यायी इज इन न्यूज़। क्यों है न्यूज़ में? बिकॉज यूएस के एक स्कॉलर थे, इंडियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर हैं ऋषि राज पोपट, एंड ही हैज़ कम अप विथ री इंटरप्रिटेशन ऑफ अष्टाध्यायीज और पर्टिकुलरली पाणिनिज रूल ऑफ ग्रामर। पाणिनि का रूल होता था कि अगर दो ग्रामर के रूल एक साथ क्लैश कर रहे हैं, सो दोनों में से किसको चुना जाए। अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड दैट इट इज समथिंग एल्स, बट अकॉर्डिंग टू ऋषि राज पोपट, पाणिनि सेज दैट द रूल विच कम्स आफ्टरवर्ड और टुवर्ड्स द राइट साइड इज द राइट रूल। आप उसे आगे मानेंगे। पर्टिकुलरली दिस वाज अ ग्रामेटिकल रूल विच मेड संस्कृत रीडिंग राइटिंग एक्सेम्पलरी ईजी। नाउ ये तो रहा न्यूज़ आपके लिए, लेकिन क्या पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ वाई यू शुड नो मोर अबाउट पाणिनि, राइट। इसीलिए सिर्फ पाणिनि के बारे में पढ़कर या अष्टाध्यायी के बारे में पढ़कर बात खत्म नहीं हो जाती है। पाणिनि के जीवन के बारे में ज़्यादातर हमें नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि 5th और 4th सेंचुरी BC के बीच में वे रहे और उन्होंने अष्टाध्यायी या ग्रामरियन टेक्स्ट्स की संरचना की। बट क्या इसके अलावा हमारे पास संस्कृत की और ग्रामर टेक्स्ट्स मौजूद नहीं हैं? राइट नाउ दैट इज व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस। सो फॉर एग्जाम्पल बाकी के आगे के संस्कृत ग्रामेरियंस, फॉर एग्जाम्पल कात्यायन या पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, ये सब भी पाणिनि को भगवान के रूप में एपिथेट देते हैं, यानी कि अपने अपने टेक्स्ट्स में पाणिनि को जिक्र करते हैं या पाणिनि का जिक्र करते हैं एज गॉड आउट देयर, राइट। Not only that, Huensang also records something about Panini and saying that the sources tells the story about his life. या for example Manjushri Moolkalpa, जो नंद कोट में particularly his association with the court of Nanda's king at Patliputra हमें ये बताता है। We don't know, we cannot ascertain this fact is true or not. या राजशेखर जो गुर्जर प्रतिहारा के कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नाम की टेक्स्ट लिखी, वो भी पाणिनि को ग्रेट ग्रामेरियन कहते हैं, राइट। सो फाइन, हमें पता है। या 11th सेंचुरी टेक्स्ट सच एज कथा सरित सागर जो सोमदेव ने लिखी, या बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, ये सब पाणिनि को बार बार याद करते हैं। नाउ इसी तरीके से आप पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं इन सब टेक्स्ट्स के थ्रू। अक्सर ये देखा गया है कि यूपीएससी पाणिनि के बारे में शायद नहीं पूछे, लेकिन इसके पहले या बाद में आए हुए ग्रामर्स या संस्कृत ग्रामर्स के बारे में पूछ दे। सो अगेन वी हैव टेकन द सोर्स फ्रॉम वन ऑफ अ वेरी गुड बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज उपिंदर सिंह की बुक लिखी हुई, और वहां पर वो पाणिनि और अष्टाध्यायी और उनके कंटेम्पररी ग्रामर टेक्स्ट्स के बारे में जिक्र करती है, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर लिख के बताया। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इज नॉट जस्ट पाणिनि बट ऑल्सो Katyayan, but also Patanjali, but also Shemendra, but also Somdev, also Rajashekhar, etc., etc. That is from where UPSC sources the question. So, हमारी ये कोशिश रहती है to just tell you through these current affairs how to approach history. Obviously, art and culture की current affair की श्रृंखला में we will also come up with one more series or one more topic that we will discuss, that is called as Central Vista. Central Vista और सेंट्रल विस्टा का आर्किटेक्चर पूरे साल भर 2022 में पूरे साल करंट अफेयर्स में रहा, और इसीलिए न्यू दिल्ली के आर्किटेक्चर और अब कॉलोनियल आर्किटेक्चर और अब नए भारत की नई आर्किटेक्चर की बात आर्ट एंड कल्चर में हो, ये लाजमी है। सो वेट फॉर द सेकेंड सेशन और वेट फॉर द सेकेंड सीरीज ऑफ द आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स of Study IQ SIP. My name is Ashish. For students who are preparing 2025 फाउंडेशन बैचेस, मैंने आपको कहा था कि अगर आप 2023 के प्रीलिम्स को नहीं देख पा रहे हैं या नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए आपके पास सोल्यूशन। नाउ दैट इज द फाउंडेशन बैच ऑफ 2025. यूज द कोड ASHLIVE, enroll in the foundation batch. Understand,
कि फाउंडेशन बैच पूरे साल भर आपकी क्लास लेती है, विस्तृत क्लास लेती है, सिर्फ 90 दिनों में नहीं। साथ ही साथ what we prepare you for is prelims as well as mains. So answer writing is one of the most important parts of it. After your static revision is getting ended, हम साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, not to make sure कि prelims की टेस्ट सीरीज भी इसमें included है. So be very much prepared for it. Be very much prepared for a comprehensive all year round class for your 2025 बैचेस. 2024 के बैचेस भी हमने लॉन्च किए हैं. अगेन यू कैन ऑल्सो टेक एडमिशंस इनटू दैट यूजिंग द कोड ASHLife. बट हम जानते हैं कि देयर आर मेनी अर्ली बर्ड्स. इनफैक्ट जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो ज़रूर कामयाबी को प्राप्त करते हैं. आई एम श्योर दैट इफ दोज यू आर वॉचिंग वो स्टार्ट करना चाहेंगे आगे. आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए तैयार हैं. द बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम 5th of March onwards एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू. सेकेंड, मैं जाते जाते बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मॉक हम लॉन्च कर रहे हैं स्टडी IQ का, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री. टेस्ट द वाटर्स आउट देयर. आप लड़ाई के लिए जा रहे हैं, अपने वेपन्स को शार्प करने का ये सबसे अच्छा मौका है. टेस्ट और ये स्टिमुलेशन भी काफ़ी अच्छा मौका है. वी हैव मेड श्योर दैट वी मेक इट अफोर्डेबल, लाइट, ईजी टू टेक टेस्ट सीरीज फॉर यू. नाउ 23rd February को कोई भी समय आप चूज करिए, लेकिन अपने आप से और हमसे वादा करिए कि जो समय आप चूज करते हैं आप उसमें रहिएगा. प्लीज डोंट मेक इट श्योर कि सर मैं 2 बजे दूंगा दोपहर में और आप 5 बजे आ रहे हैं. जो भी समय आप दे रहे हैं, अगर आप रात को 9 बजे भी बैठ रहे हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए, हमसे प्रॉमिस करिए दैट वी विल स्टैंड विद द टेस्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. चूज योर टाइम बट स्टैंड इट देयर. ये आपके परसिवियरेंस, डिसिप्लिन दोनों को बताता है. ये क्वेश्चंस have been made with a lot of scrutiny, keeping in mind the real UPSC stimulation test. हमने ये कोशिश की है कि टेस्ट लेवल से हम थोड़ा सा ऊपर रहें, स्टैंडर्ड लेवल से UPSC के थोड़ा सा ऊपर रहें, ताकि आप इस टेस्ट के लिए तैयार हों. निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं. हमारी कोशिश ये मॉक से ये रहेगी कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए महज तैयार करना और एक जनरल आइडिया देना. इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक 2024 और 2025 टेस्ट्स और एडमिशंस इनटू आवर कोर्सेज. आपको पता तो चले कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू गो थ्रू इट. सो यू हैव नथिंग टू लूज, राइट? यू हैव जस्ट टू गेन. Join this mock and see your name for yourself. Thank you for watching Study IQ. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.